बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 7 एट द सुपर मार्केट। सुपर मार्केट जो कहते हैं एक बड़ा मार्केट जिसमें सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर रिंग रोड पर एक जगह है, उस पर जो है इम्तियाज़ मार्केट है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा सा मार्केट होता है जिसमें सारी चीज़ें, सब्ज़ियाँ, बाइसिकल्स, फ़ोन, स्मार्टफोन्स, हर किस्म का जो है इंसानी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर मिलती है। तो इसे एक सुपर मार्केट या एक बड़ा मार्केट आप कह सकते हैं, एक किस्म का बाज़ार होता है, ठीक है ना। तो सब चीज़ें यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो उसे सुपर मार्केट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है दो बंदे हैं, एक है बॉब, दूसरा है लीसा। तो इन दोनों के बीच कुछ कन्वर्सेशन होती है। और तीसरा यहाँ पर है मैन, एक दूसरे आदमी से फिर ये सवालात करते हैं, आगे किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं। तो चलिए ये कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या डायलॉग है। बॉब: ओके लीजा, वी हैव टू बाय अ लॉट ऑफ फूड एंड वी हैव टू फिनिश फास्ट। तो बॉब ने कहा कि ओके लीजा, सही है लीजा, वी हैव टू बाय अ लॉट ऑफ फूड, हमें जो है कुछ ज़्यादा खुराक की चीज़ें वो है ख़रीदने हैं। एंड वी हैव टू फिनिश फर्स्ट, और हमें जल्दी ख़त्म करना होगा ये सब चीज़ें। आई हैव टू स्टडी, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे स्टडी करना है, मुतालिया करना है। लीसा: हियर्स द लिस्ट। तो ये लिस्ट है, एक लिस्ट में इन्होंने जो है सारी चीज़ें लिखी है कि हमें क्या क्या बाई करना होगा, ख़रीदना होगा। तो लीसा ने कहा कि हियर इज़ द लिस्ट, ये लो लिस्ट ले लो, ठीक है। लेट्स डिवाइड इट। तो ये लिस्ट जो है जिसमें सारी चीज़ें लिखी हैं, इसको तकसीम करते हैं। मतलब अगर इसमें 10 चीज़ें लिखी हैं तो 5 आप ख़रीदो और 5 मैं ख़रीदूँगी, ठीक है ना। तो इस तरह इसने कहा लेट्स डिवाइड इट, इसे तकसीम करते हैं। बॉब: दैट्स अ ग्रेट आइडिया, ये आपका बहुत अच्छा आइडिया है। आधी चीज़ें आप ख़रीदो और आधी चीज़ें मैं ख़रीदूँगा। यू गेट द मिल्क, आप ऐसा करो कि आप मिल्क ले लो, चीज़ पनीर ले लो, मीट गोश्त ले लो अपने साथ, और चिकन ले लो, एंड एग्स और अंडे। आई कैन गेट द पोटैटोज, मैं आलू अपने ले लूँगा। ऑनियंस, प्याज। ऑरेंजेस माल्टे को कहा जाता है। एप्पल्स, सेब, और टोमेटोज, टमाटर। ब्रेड, रोटी, एंड कॉफ़ी, जो कॉफ़ी हम बनाते हैं ना, चाय की तरह होती है लेकिन चाय नहीं होती। तो ये चीज़ें मैं ले लूँगा अपने साथ। लीसा: फाइन, बट वेयर आर द एग्स, लेकिन अंडे कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये पूछ रही है। तो बॉब ने कहा दे आर ओवर देयर नियर द मिल्क, वो वहाँ पर मिल्क के करीब है ना, दूध के करीब क्या है, अंडे पड़े, ठीक है। तो आप वहाँ से ले सकती है। लीसा: ओके। अबाउट 5 मिनट्स लेटर, अब 5 मिनट बाद ये दोनों मिलते हैं, ठीक है ना। मतलब वो भी गई चीज़ें ख़रीदने और बॉब भी गया चीज़ें ख़रीदने। तो 5 मिनट बाद मिलते हैं। लीसा: वेल आई हैव एवरीथिंग, व्हाट अबाउट यू। लीसा ने कहा कि मेरे पास तो सारी चीज़ें हैं, मैंने सब कुछ ख़रीद डाला, आपके पास क्या है, मतलब आपने सारी चीज़ें ख़रीदी कि नहीं। बॉब कहता है कि आई कॉन्ट फाइंड द कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी नहीं मिल रही। लीसा: लेट्स आस्क दैट मैन, चलो उस आदमी से पूछते हैं। बॉब: एक्सक्यूज़ मी सर, व्हेयर इज़ द कॉफ़ी। तो उसने डायरेक्टली उससे पूछा कि एक्सक्यूज़ मी सर, गुस्ताखी माफ़ फ़र्ज़ करता हूँ कि कॉफ़ी कहाँ पर है। तो मैंने कहा इट्स ओवर देयर नेक्स्ट टू द टी। उसने कहा कि ये वहाँ पर चाय के करीब है, ठीक है ना। लीसा: ओ व्हेयर इज़ द टी, और टी का इसने डायरेक्टली पूछा, एंड इट्स नेक्स्ट टू द कॉफ़ी। तो बंदे ने कहा कि वो तो कॉफ़ी के करीब है। तो अगेन उसको पता नहीं चल रहा कि कॉफ़ी किधर है, टी किधर है, लेकिन वैसे उसने जवाब दिया, ठीक है ना, मजाक की तरह। तो ये था इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे जाते हैं। अच्छा, इंडेफिनिट आर्टिकल्स आ और एन प्लस काउंट नाउन। तो इसको करने से पहले ये टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं आर्टिकल्स किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूनिट नंबर 7 में उसकी तरफ जाएंगे। आर्टिकल्स में जो है द, आ और एन, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ें आर्टिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो दो है ना, आ और एन, इन दोनों का अपना एक डेफिनेशन है और इसका अपना है।
तो ओवरऑल ये चीज़ें क्या करती है, दे आर यूज्ड टू जनरलाइज और स्पेसिफाई अ नाउन। ये तीनों जो है ओवरऑल क्या काम है इन तीनों का, कि ये या तो नाउन को जनरलाइज करती है, आम बनाती है, या फिर ख़ास बनाती है। ठीक है ना। द होली कुरान, अब ये जो द का लफ्ज़ है इसने कुरान मजीद को ख़ास बनाया। कुरान मजीद तो अल्लाह का कलाम है, वो तो वैसे ही ख़ास है, लेकिन अगर द हम किसी और किताब के साथ भी लगाए तो उससे ये स्पेसिफाई हो जाता है। ठीक है। द होली वार, होली वार कहते हैं जिहाद को, तो द होली वार एक जिहाद। ठीक है ना। अब इन तीनों का मतलब एक है, एक एक एक। ठीक है ना। एन एप्पल, अब ये जो एप्पल के साथ हमने एन लगाया है तो ये एप्पल को आम बना रहा है। ठीक है। ये जो दो है ये जनरलाइज करते हैं किसी नाउन को और ये स्पेसिफाई करते हैं नाउन को। ठीक है ना। द स्पेसिफाई करता है नाउन को। एन एप्पल मीन एक सेब। ठीक है। अच्छा, अब जो जनरलाइज करते हैं वो कौन से आर्टिकल है और जो स्पेसिफाई करता है वो कौन सा आर्टिकल है। ठीक है। So there are two types of articles. Number first is definite article and number second is indefinite article. तो definite का मतलब है मालूम, ठीक है ना, या खास आर्टिकल। तो नाम से ही जाहिर है कि it is used to specify a noun। ये क्या करेगा, एक नाउन को स्पेसिफाई करेगा। the English book, sorry the English book। ये द और दी हम कहाँ पर बोलते हैं, जब द से बाद में वावल्स आते हैं AEIOU तो फिर हम दी बोलते हैं। और अगर वावल के बाद वावल नहीं आते, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं द होली कुरान, द होली वार, ठीक है, तो फिर इस केस में हम क्या करते हैं, फिर दा बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि इन द नेम ऑफ अल्लाह, इन द नेम, तो इन द नेम अब यहाँ पर दा हम बोलेंगे, इन दी नेम नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये इसमें तलफ़ुज़ में फ़र्क है। वावल से पहले जब दा आता है तो वहाँ पर दी तलफ़ुज़ होगा, और अगर वावल यहाँ पर नहीं होते, यहाँ पर दा आता है तो फिर दा बोलेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर दी इंग्लिश बुक, तो ये इंग्लिश बुक को स्पेसिफाई कर रहा है। अगर सपोज़ मैं किसी से कहूँ कि पास मी द बुक, मुझे वो किताब पास करो, ठीक है, वो मुझसे पूछेगा विच बुक, कौन सा बुक, क्योंकि वहाँ पर सारी किताबें पढ़ी हैं, तो मैं कहूँगा द इंग्लिश बुक, द इंग्लिश बुक मुझे दे दो। ठीक है। तो वो समझेगा, तो मैंने इंग्लिश बुक को स्पेसिफाई किया। अब इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, दे आर यूज्ड टू जनरलाइज अ नाउन। ये हम इस्तेमाल करते हैं कि एक नाउन को कॉमन बनाए, आम बनाए। अब एन कहाँ यूज़ होता है, एन जब एन के बाद मतलब एक लफ्ज़ है, उसके शुरू में वावल्स आते हैं AEIOU, तो उससे पहले हम एन लगाएंगे। जैसे कि एन ऑरेंज, एन ऑनियन, देखो यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ है, वावल्स आया है। ठीक है। तो यहाँ पर एन लगाएंगे, यहाँ पर आ नहीं लगाएंगे। और वैसे इन तीनों का मतलब है एक एक एक। तो यहाँ पर एन ऑनियन मतलब एक प्याज, एन ऑरेंज एक माल्टा, अ बुक एक किताब। ठीक है। तो अब ये नाउन को कॉमन बना रही है। अब इसमें देखो एन ऑनियन एक प्याज में क्या वैरायटी हो सकती है। अगर मैं किसी से कहूँ कि पास में एन ऑनियन, मुझे एक प्याज दे दो, तो वो हैरान रह जाएगा, या फिर मुझसे वो सवाल करेगा कि कौन सा प्याज दे दो। नहीं, ठीक है, वो मुझे बस कोई भी पेज उठा के दे देगा। ठीक है। कोई भी किताब मुझे उठा के दे देगा। मैं कहूँगा कि पास में बुक, मुझे एक किताब दे दो, तो वो मुझे किताब दे देगा। ठीक है। अगर मैं उसे कहूँ कि पास में द इंग्लिश बुक, मुझे इंग्लिश का किताब दे दो, तो वो मुझे कोई आम किताब नहीं देगा, वो मुझे इंग्लिश का किताब देगा। तो फिर मैं जो है दा या फिर दी लगाऊंगा। ठीक है। तो ये था आर्टिकल्स। आगे जाते हैं, पढ़ते हैं काउंट नाउन। काउंट नाउन किसे कहते हैं, इट कैन बी काउंटेड, जैसे हम गिन सकते हैं, जैसे कि अ पेन, एन ऑनियन, स्टूडेंट्स, पेन्स एटसेट्रा। वो नाउन जिसे हम गिन सकते हैं या जो गिनने में आसान हो, बस ये काउंट नाउन है। नॉन काउंट नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना, इसको काउंटेबल नाउन भी हम कह सकते हैं, या नॉन काउंटेबल नाउन। तो नॉन काउंट नाउन उसे कहते हैं इट कैन नॉट बी काउंटेड, जो हम आसानी से नहीं काउंट कर सकते, जैसे कि ऑयल तेल, मिल्क दूध, वाटर,
पानी, शुगर, चीनी, अब इसे हम नहीं गिन सकते। तो इसके साथ हम फिर क्या लगाएंगे जिसे हम ये चीज़ें गिन सकें? फिर उसके लिए एक स्ट्रक्चर है, क्वांटिटी प्लस नाउन। इन दिस स्ट्रक्चर अ नाउन इज यूज्ड with non-count noun to show its quantity। यहाँ पर एक गलती हुई थी, बस वो मैंने सुधारी, ठीक है। तो in this structure a quantity is used with non-count noun to show its quantity। देखो अब मैंने यहाँ पर कहा कि non-count noun वो नाउन होते हैं जिसे हम नहीं गिन सकते, ठीक है ना। तो फिर हम इसे कैसे गिनेंगे? अगर सपोज हम किसी से कहेंगे कि हमें पानी दे दो, तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि मुझे एक पानी दे दो, या मुझे एक दूध दे दो, या मुझे एक शुगर दे दो, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम जो है क्वांटिटी प्लस नाउन स्ट्रक्चर का फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी नन काउंट नाउन के साथ हम कोई भी क्वांटिटी लगाए, जैसे कि सम, जैसे कि किलो, जैसे कि अलोफ, जैसे कि कार्टन, और फिर हम जो है नन काउंट नाउन जो भी चीज़ें हम ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर से फिर हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कह रहा है कि अ क्वांटिटी इज़ यूज्ड, एक मकदार हम इस्तेमाल कर सकते हैं नाउन के साथ ताकि हम उसकी मकदार शो करें। जैसे कि अ किलो ऑफ मीट, अब मीट मुझे चाहिए होगा गोश्त, तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि मुझे एक गोश्त दे दो, मैं कहूँगा अ किलो ऑफ मीट। तो ये अ किलो क्या है? ये क्वांटिटी है, और मीट क्या है? नाउन है। अ लोफ ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड खाने वाला, ठीक है, तो ये लोफ हो गया। अ लोफ क्या है? ये क्वांटिटी है, और ब्रेड नाउन है। अ कॉर्डन ऑफ मिल्क, कॉर्डन क्या है? कॉर्डन है क्वांटिटी, और मिल्क क्या है हमारे पास? ये नाउन है। तो ये स्ट्रक्चर से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ओवर देयर या फिर हियर, ये दोनों क्या चीज़ें? दे आर एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है ना। ये दोनों एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जब हमने एडवर्ब पढ़ा था, आपको अगर याद हो, तो उसमें फिर अक़साम आते हैं, और उन अक़साम में से एक किस्म जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे नाम से ज़ाहिर है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज्ड टू शो लोकेशन ऑफ समवन और समथिंग, ये हमें शो करता है एक शख्स का या किसी चीज़ का लोकेशन, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल द बुक इज़ ओवर देयर, जो किताब है वो वहाँ पर पड़ी है, ठीक है ना। तो ये हमें क्या शो कर रहा है? लोकेशन शो कर रहा है। ओवर देयर क्या शो कर रहा है? लोकेशन। आई एम स्टैंडिंग हेयर, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो यहाँ पर ये जो हेयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, जो कि शो कर रहा है लोकेशन। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रेजेंटेशन इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन प्लस काउंट नाउन, ठीक है ना। काउंट नाउन आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, वो नाउन जिसे हम गिन सकते हैं। तो अ पोटैटो, देखो हमने लगाया है और साथ में काउंट नाउन पोटैटो गिन सकते हैं ना। अ चिकन, अ टोमेटो, एन एप्पल, एन ऑनियन, एन ऑरेंज, ठीक है। प्रेजेंटेशन नंबर 2, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ काउंट नाउन्स। सिंगुलर नाउन और प्लूरल, ये तो आसान है ना। ये अ चिकन, ये सिंगुलर नाउन है, और चिकन्स प्लूरल है, और दोनों क्या है? काउंट नाउन है ना, हम गिन सकते हैं। An onion, onions, an apple, apples, an egg, eggs, a potato, potatoes, a tomato, tomatoes, okay? तो ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स ऑफ काउंट नाउन्स थे। स्किल बिल्डिंग नंबर 3, नंबर प्लस काउंट नाउन। वही मैंने आप लोगों से कहा कि नंबर आप लोगों ने लगाना है, जिस तरह यहाँ पर एक एग्जाम्पल में इन लोगों ने किया, ये आप लोगों का जो है काम है, आसान है, ठीक है। 8 eggs है, यहाँ पर आप लोगों ने पिक्चर नंबर 1 के साथ क्या लिखना है? फॉर एग्जांपल ये एप्पल है, तो आप लोगों ने क्या कहना है? एन एप्पल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 जो है, 5 नहीं सॉरी 6 क्या है? ये टोमेटोज़ है, ठीक है, टोमेटोज़। तो आप लोगों ने इसके साथ फिर टोमेटो लगाना है। ये चिकन है, और ये मेरे ख्याल से ये ऑनियंस है, ठीक है, उधर पिक्चर्स में देख सकते हैं ऑनियन। और ये 5वां जो है आप देख सकते हैं क्या है? ये चीज़ है, ठीक है। तो बस आप फिर ख़ुद करें, ठीक है ना, इसकी तरह आप लोग करें, ठीक है ना, इस तरह। ये एग्जांपल दिया 8 eggs, आप बाकी करें। प्रेजेंटेशन नंबर 4, काउंट एंड नॉन काउंट नाउन्स। काउंट नाउन्स, अ टोमेटो, तो ये अ टोमेटो है, इसके साथ क्या लगाएंगे? टोमेटोज़। अ पोटैटो, पोटैटोज़। एन ऑरेंज, ऑरेंजेस। एन एप्पल,
एप्पल्स एंड एग्स, ठीक है, इस तरह। नन काउंट नाउन, अभी हमने पढ़ा नन काउंट नाउन उसे कहते हैं जैसे हम नहीं गिन सकते, जैसे कि मिल्क, चीज़, मीट, ब्रेड, कॉफ़ी, तो ये नन काउंट नाउन है। इसको फिर हम क्या करेंगे, मैंने आगे फिर ये एक्सप्लेन भी किया है कि क्वांटिटी प्लस नाउन स्ट्रक्चर लगा के हम क्वांटिटीज़ का बता सकते हैं। स्किल बिल्डिंग नंबर 5, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस। आप लोगों ने सवालात करने और जवाब देने। व्हाट इज़ दिस, ये क्या चीज़ है। इट इज़ एन एग, ये अंडा है, ठीक है ना, ये एक अंडा है। एन एक अंडा है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, अब ये क्या है। इट इज़ मिल्क, ये दूध है, ठीक है। इसके बारे में आप सवालात करो, इसके बारे में भी सवाल करो, ठीक है। आगे जाते हैं। अच्छा, प्रेजेंटेशन नंबर 6, क्वेश्चंस विद वेयर। हम सवाल करेंगे वेयर के साथ, आंसर्स विद प्रीपोजिशन नेक्स्ट टू एंड नियर, और जवाब देंगे प्रीपोजिशन नेक्स्ट टू और नियर के साथ। देखो ये नेक्स्ट टू जो है, नेक्स्ट टू का मतलब है बिसाइड, ठीक है ना। एक चीज़ दूसरे चीज़ के साइड में रखी जाती है तो उसके लिए हम नेक्स्ट टू लगाते हैं। अब मैं ऐसे कह सकता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ऑयल इज़ नेक्स्ट टू द सूप, ठीक है ना। सूप इज़ नेक्स्ट टू ऑनियंस, ऑनियन इज़ नेक्स्ट टू पीज, एंड पीज इज़ नेक्स्ट टू carrots, carrots are next to tomatoes, tomatoes are next to potatoes। इस तरह आप लगा सकते हैं। और जो नियर है इसका भी वही मतलब है, दोनों हम नज़दीकी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नियर में थोड़ा डिस्टेंस होता है। जैसे कि टोमेटोज़ और पियर्स, नाशपातियों और टमाटरों के बीच जो है थोड़ा डिस्टेंस है, और ये है टोमेटोज़ है, तो मैं क्या लगाऊंगा, द टोमेटोज़ आर नियर द पियर्स, इस तरह बोलूँगा। नेक्स्ट टू नहीं लगाऊंगा क्योंकि नेक्स्ट टू में तो ये आ रहा है, ठीक है। अब केक और राइस जो है ये दोनों हम नियर लगा सकते हैं, ब्रेड और टी के लिए नियर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम नियर लगाते हैं। अब आइसक्रीम और मिल्क के लिए हम नियर लगाएंगे, ठीक है, बीच में बटर आ रहा है तो ये नियर के लिए लगाते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस जब होना तो उसके लिए नियर लगाते हैं। आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि जब कोई बंदा अपना लोकेशन देता है तो वो नियर लगाता है, क्योंकि उसके बीच में कुछ आ रहा होता है, या तो एक शॉप आ रहा होता है या फिर कुछ डिस्टेंस होता है, तो इसलिए नियर लगाता है, ठीक है। और अगर उसके साइड बाय साइड होना तो फिर हम नेक्स्ट टू लगाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों हमारे पास प्रीपोजिशंस है, ठीक है। मैंने बस ओरली बताया, आप लोग कॉपी में भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे। वेयर इज़ द मिल्क, मिल्क कहाँ पर है, तो ये एक किस्म का चार्ट है, ये आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। आप ये चार्ट को अच्छी तरह से देखें। यहाँ पर अंडे हैं, तो ये है हमारे पास स्टेशन ए या फिर ब्लॉक ए आप कह सकते हैं। ये ब्लॉक बी है, और ये ब्लॉक सी है, ये ब्लॉक डी है, ये ब्लॉक ई है। तो ब्लॉक ए में ये सारी चीज़ें हैं, एग्स, चीज़, फिश, मीट, और बी में एप्पल्स आ रहे हैं, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, और ये है बनानास। सी में फिर पेयर्स, टोमेटोज़ और पोटैटोज़, टोमेटोज़, कैरेट्स। डी में पीज़ है, ऑनियंस है, सूप है, ऑयल है। और यहाँ पर देखो ई में ये सारी चीज़ें रहे, कैशियर ख़जानची को कहा जाता है, यहाँ पर ख़जानची बैठा होता है। यहाँ पर ब्रेड है, ठीक है, और यहाँ पर केक है, टी है, राइस है, कॉफ़ी है, स्पेगेटी सेविया को कहा जाता है, आइसक्रीम है, बटर है, मिल्क है, और ये है फ्रोज़न फूड, ठीक है ना, जो मुंजमद खुराक है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रोज़न फूड मतलब ये आइसक्रीम वगैरह, इस सारी चीज़ों को हम फ्रोज़न फूड कह सकते हैं। डोरवे, तो यहाँ पर दरवाज़ा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें वेजिटेबल्स है, ये सारी चीज़ें वेजिटेबल्स है, सब्जियाँ। तो देखो ये आपने एक नक्शा अपने जहन में रख लिया। अब अगर आपसे कोई सवाल पूछता है, देखो ये सारे यहाँ पर फ्रूट्स है और ये वेजिटेबल्स है। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो फिर आप आसानी से लोकेशन बता सकते हैं किसी भी चीज़ का। वेयर इज़ द मिल्क, मिल्क कहाँ पर है, तो आप इधर देखेंगे मिल्क यहाँ है। इट इज़ नेक्स्ट टू द बटर, मैंने आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट टू हम कहाँ लगाते हैं, जब नज़दीक होता है, तो नेक्स्ट टू द बटर, बटर के करीब है। वेयर आर द ग्रेप्स, अंगूर कहाँ है, तो अंगूर यहाँ पर है, इधर है, ठीक है। दे आर नेक्स्ट टू द बनानास, अंगूर जो है बनानास के करीब है। विच द आइसक्रीम, आइसक्रीम कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो ये रहा आइसक्रीम। इट इज़ नियर द ब्रेड, देखो आइसक्रीम ये है और देखो ब्रेड, तो इसके बीच कितना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है, और यहाँ पर हम नियर लगा रहे हैं, ठीक है। इट इज़ नियर द ब्रेड, ये ब्रेड के करीब है।
तो उर्दू में तो हम वही करीब का लफ्ज़ लगाते हैं, लेकिन अगर आप समझोगे इसे कि नियर जब हम लगाते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस होता है, तो आइसक्रीम और ब्रेड के दरमियान इतना अच्छा खासा डिस्टेंस है। वेयर आर द पियर्स, पियर्स कहाँ पर है? दे आर नियर द टोमेटोज़, तो वो टोमेटोज़ के करीब है। ये रहे नाशपातियाँ और ये रहे टोमेटोज़, तो थोड़ा डिस्टेंस है इसमें, सही है ना, बीच में तो पोटैटोज़ आ रहे हैं, तो यहाँ पर नियर लगाया है। तो आप लोगों ने अब इसका इस्तेमाल जान लिया। अब यहाँ पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। स्किल बिल्डिंग नंबर 7, look at the picture of the supermarket and answer questions as in presentation number 6। जिस तरह हमने यहाँ पर सवालात किए और जवाबात दिए, यहाँ पर आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। एक 5-6 सवालात भी बनाओ और उसके जवाबात भी दे दो इसी तरह, ठीक है। Presentation number 8, here and over there, Bob and Lisa are standing at location A in the supermarket in presentation 6। Bob और लीसा कहाँ पर खड़े हैं? लोकेशन ए में खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर खड़े हैं। इन द सुपरमार्केट इन प्रेजेंटेशन नंबर 6 है, प्रेजेंटेशन नंबर 6 है, सुपरमार्केट है ना। हियर आर द एग्स, यहाँ पर अंडे, ठीक है, देख सकते हैं स्टेशन ए में या लोकेशन ए में। द राइस इज ओवर देयर नेक्स्ट टू द ब्रेड, और जो राइस है चावल किधर है? देखो ये रहे। तो ये वैसे जुमले हैं कि राइस जो है वो ब्रेड के करीब है। अच्छा, द ग्रेप्स आर ओवर देयर नियर द एप्पल्स, और जो ग्रेप्स है वो देख सकते हैं किसके साथ करीब है? नियर द एप्पल्स, एप्पल्स के करीब है। तो देखिए इसमें इतना डिस्टेंस आ रहा है, तो तभी नियर लगाया हमने। अभी यहाँ पर स्किल बिल्डिंग नंबर 9 में यू आर स्टैंडिंग इन द सुपरमार्केट, आप ऐसा सपोज करें, सपोजिशन है, फ़र्ज करें कि आप सुपरमार्केट में खड़े हैं। इन प्रेजेंटेशन नंबर 6, ठीक है, प्रेजेंटेशन नंबर 6 में टॉक अबाउट थिंग्स नियर यू, उन चीज़ों के बारे में बात करो जो आपके करीब हो। वो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशन में खड़े हो, ई में खड़े हो, सी में खड़े हो, बी में या डी में। तो जो चीज़ें आपके करीब आती हैं उसके बारे में बातें करो। तो लुक एट द एग्जाम्पल, आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया है। आई एम स्टैंडिंग एट लोकेशन ई, मैं लोकेशन ई में खड़ा हूँ। आप ऐसा सपोज करें, हियर्स द बैटर, यहाँ पर बटर है, मेरे पास बटर है। इधर लोकेशन ई में खड़ा हूँ तो बटर है, ठीक है ना। द ऑनियंस आर ओवर देयर नियर द कैरेट्स, और जो ऑनियंस है प्याज, अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से लोकेशन ई से, और कह रहा हूँ कि ऑनियंस किसके साथ करीब है? ओवर देयर नियर द कैरेट्स, गाजर के साथ करीब है, ठीक है ना, नज़दीक है। तो ये इस तरह जुमले आप लोगों ने बनाने हैं। इंट्रोडक्शन नंबर 10, आस्किंग अबाउट लोकेशंस, लोकेशंस के बारे में आप लोगों ने सवालात करने। एक्सक्यूज़ मी, अगर कोई सर है, मतलब लड़का है तो सर लगाओगे, अगर शादीशुदा औरत है तो फिर उसके लिए मैम लगाओगे, और अगर गैर शादीशुदा लड़की है तो उसके लिए मिस लगाओगे, ठीक है ना, मिस। तो एक्सक्यूज़ मी सर, या एक्सक्यूज़ मी मैम, या फिर एक्सक्यूज़ मी मिस, जो भी आप लगाना चाहो। वेयर इज़ या वेयर आर, अब देखो अगर काउंट नाउन है और सिंगुलर है तो फिर इज़ लगाओगे, और अगर काउंट नाउन है प्लूरल है तो फिर आर लगाओगे, ठीक है ना। अगर नन काउंट नाउन भी है उसके साथ हमारा काम नहीं है, लेकिन इज़ हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं और आर प्लूरल के साथ। तो मैं ग्रेप्स के बारे में पूछ रहा हूँ, वेयर आर द ग्रेप्स, ग्रेप्स कहाँ पर है? तो फिर उसने जवाब देना होगा कि ग्रेप्स देखो यहाँ पर है, तो कहेगा कि इट इज़ नियर द पियर्स, ग्रेप्स जो है पियर्स के करीब है। इस तरह आप लोगों ने ये फिल करना होगा, ये आसान है, आप लोग खुद जो है फिर किसी के साथ प्रैक्टिस कर ले। प्रेजेंटेशन नंबर 11, क्वांटिटी प्लस नाउन, ये हमने पढ़ा, क्वांटिटी और नाउन लगाते। अ बॉटल ऑफ ऑयल, देखो ये क्वांटिटी है, अ बॉटल, और ऑयल ये नाउन है। अ कॉर्डन ऑफ मिल्क, अ पाउंड ऑफ टोमेटोज, या अ किलो ऑफ टोमेटोज, पोटैटोज। तो देखो पाउंड या किलो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल से पाउंड किलो से कम होता है, ठीक है। अ लोफ ऑफ ब्रेड, एक निवाला ब्रेड का। अ कैन ऑफ कॉफ़ी, एक डब्बा कॉफ़ी का। तो ये मतलब क्वांटिटी प्लस नाउन है। स्किल मीनिंग नंबर 12, टॉक अबाउट व्हाट टू बाय, अब इसके बारे में बात करें कि क्या ख़रीदना है आपको। यूज़, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि पनीर ख़रीदे, फ़िश ख़रीदे, ऑरेंजेस, बनानास, पोटैटोज़, कैरेट्स।
onions, soup, rice and bread etc. तो स्टूडेंट नंबर 1 सजेस्ट करेगा, सजेशन है ये देखो, लेट्स बाय, ये एक किस्म का सजेशन दे रहा है। स्टूडेंट नंबर 1 कहेगा लेट्स बाय ऑयल, चलो ऑयल ख़रीदते हैं, देखो। तो उसने स्टूडेंट नंबर 2 ने क्या कहा, ओके वी कैन बाय अ बॉटल ऑफ ऑयल, हम एक ऑयल का क्या ख़रीद सकते हैं, एक बोतल ख़रीद सकते हैं, क्योंकि उसने बोतल ही लगाना होगा ना, क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है। स्टूडेंट नंबर 1 अब यहाँ पर ये तो मिसिंग है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये दूसरा एग्जांपल इन्होंने दिया है कि लेट्स बाय टोमेटोज़। तो स्टूडेंट नंबर 2 कहेगा ओके लेट्स बाय अ किलो ऑफ टोमेटोज़, इस तरह जवाब देगा। ये आप लोग फिर ख़ुद प्रैक्टिस कर ले, ठीक है, आसान है। प्रोनाउंसिएशन नंबर 13, रिपीट दिस फ्रेजेस। आप ये फ्रेजेस मेरे पीछे पीछे जो है पढ़े। एप्पल्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड pears, June, July and August, Friday, Saturday and Sunday, 2, 4, 6, 8, 10, A, B, C, D, E, F, G। ये सारी बस प्रोनाउंसिएशन है। Now repeat these sentences. Gloria is buying fish, rice, soup and coffee। इस तरह आप मेरे पीछे पीछे पढ़े। Gloria is buying fish, rice, soup and coffee। Mark is buying carrots, tomatoes and peas। Lisa has to buy meat, fish, cheese and eggs। हम वैसे स्टडी में अटके हुए हैं तो यहाँ पर बाय है, ठीक है। Lisa has to buy। Let's go with Ted, Bob and Lisa। Let's go with Liza, Della and Tom। एक किस्म का क्या है, सजेशन है। तो ये आप लोग फिर पढ़े। Re-entry number 14, quantity plus noun, indefinite article, ठीक है, हमने पढ़ा है indefinite article an। Tell what is in each picture। आप बताए कि हर एक पिक्चर में क्या है। तो ये आप लोगों के लिए एक जो है एक किया गया है, बाकी आप लोग खुद करें। It is an onion, ये एक प्याज है। It is a carton of milk, ये एक मिल्क का कार्टन है। तो ये आप लोग करें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है ना। आप इस तरह को it is a car, ठीक है, ये बाकी आप करें। लिसनिंग नंबर 15, लिसन टू, ये इंशाल्लाह फिर जब टाइम मिलेगा तो करेंगे, वरना फिर लिसनिंग्स वगैरह में कुछ और भेज दूंगा, वीडियोस भेजूंगा। री-एंट्री नंबर 16, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस। एग्जांपल, laze/skate। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट सवाल करेगा, इज लिज स्केटिंग, लिज के बारे में सवाल करेगा और स्केटिंग के बारे में। तो क्या लिज स्केटिंग कर रही है? नो शी इजंट, शी इज स्विमिंग। पिक्चर में देखकर आप लोगों ने जवाब देना है ना। अब ये वाला आप लोग खुद करें, चलो मैं ये वाला करता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करें। तो 2 लोग हैं तो मैं इज नहीं लगाऊंगा, आर लगाऊंगा। आर टेड एंड जॉयस वॉशिंग द डॉग। क्या टेड और जॉयस जो है कुत्ते को धो रहे हैं? तो मैं जवाब दूंगा यस दे आर, क्योंकि वो धो रहे हैं ना। ये बाकी आप लोग करें, ठीक है। तो communication game, say what are you doing, what you are doing and ask where you are। You skate, swim, buy, study, fix, wash, read, write etc। ये बस एक किस्म का गेम है, आप लोग ये छोड़े, ठीक है ना। लेकिन मैं बता देता हूँ, एक बंदा सोचेगा अपने जहन में किसी भी काम को, ठीक है, किसी भी काम को लेकर वो सोचेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और फिर सॉरी काम नहीं कर रहा, एक जगह सोचेगा कि मैं एक जगह पर हूँ और एक काम कर रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर वो स्टूडेंट्स उसे कहेंगे, बाकी स्टूडेंट्स कहेंगे कि आप फ़ला जगह पर हो, आप फ़ला काम कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह ये एक गेम है। जैसे कि एक स्टूडेंट कहेगा, सवाल करेगा कि आई एम स्विमिंग, वेयर एम आई, मैं तैर रहा हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। तो दूसरा स्टूडेंट कहेगा यू आर एट द लेक, आप जो है झील में हो। स्टूडेंट नंबर 1 दोबारा नो गेस अगेन, दोबारा गेस करो, अंदाज़ा दोबारा लगाओ। स्टूडेंट नंबर 3 कहेगा, तीसरा स्टूडेंट कहेगा यू आर एट द पूल, आप तालाब में हो। तो उसने कहा यस हाँ मैं तालाब में हूँ। तो ये एक किस्म का गेम है, ठीक है ना, वेयर एम आई, ठीक है। इस तरह सवाल करेंगे। अच्छा, री-एंट्री नंबर 18, बी क्वेश्चंस विद वेयर एंड आंसर्स। बी तो आप लोग जानते हैं, ये बी का क्या मतलब है। अच्छा, री-एंट्री नंबर 18, बी क्वेश्चंस विद वेयर एंड आंसर्स। आस्क वेयर थिंग्स आर इन द सुपरमार्केट ऑन पेज नंबर 78।
फर्स्ट प्रिटेंड यू स्टैंडिंग एट लोकेशन ए, वही चार्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने ऊपर किया। आप ऐसा प्रिटेंड करें, ऐसा जो है सोचे कि आप लोकेशन ए पर है, फिर लोकेशन बी, सी एंड डी पर है, तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नियर, नेक्स्ट टू, हियर एंड ओवर देयर, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ख़ुद कर ले। वेयर इज़ द डैश, आप चीज़ों के बारे में सवाल कर सकते, जैसे कि मिल्क, जो भी चीज़ें, और फिर दूसरा स्टूडेंट जो है चार्ट को इस्तेमाल करके जवाब देगा। हमने ऊपर चार्ट पढ़ा ना, ये है, देखो मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर ये चार्ट है, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस्तेमाल करोगे, चीज़ों के बारे में पूछोगे और फिर सवाल करोगे और जवाब दोगे इसके साथ। ठीक है, अभी लिसनिंग को छोड़ते हैं। साइलेंट रीडिंग नंबर 20, माइक इज़ एट होम। एक्सक्यूजेज, एक्सक्यूजेज जानते हैं ना आप लोग, बहाने। तो माइक इज़ एट होम, माइक घर पर है। ही इज़ टॉकिंग टू हिज मदर, वो अपनी माँ से बातें कर रहा है। मिसिस यंग, जो उसकी माँ है वो मिसिस यंग है ना, तो कह रही है माइक हियर इज़ अ ग्रोसरी लिस्ट, ये एक ग्रोसरी लिस्ट है, ठीक है ना। ग्रोसरी मतलब अब वो जो मतलब चीनी लाओ या फिर पोटैटो, सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें, इन सब को क्या कहा जाता है, ग्रोसरी लिस्ट कहा जाता है। तो उसमें जो है उसने ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, वो आपसे अपने बेटे से कह रहा है कि जाकर ये चीज़ें ख़रीद लो। माइक, ओ मॉम आई कॉन्ट गो टू द सुपर मार्केट, मैं सुपर मार्केट नहीं जा सकता। आई हैव टू मीट बॉब एट द पार्क, मुझे जो है बॉब से मिलने जाना है पार्क में। तो मिसेस यंग, सॉरी बॉब इज़ वर्किंग एंड यू हैव टू गो टू द सुपर मार्केट। बॉब जो है वो काम कर रहा है और आप क्या करें, आप जो है जाकर सुपर मार्केट से ये चीज़ें ला कर दे। माइक, ओ मॉम, फिर से बहाने बना रहा है। आई कॉन्ट गो टू द सुपर मार्केट, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा। बस बच्चों की तरह वो जो एक्सक्यूजेस करते हैं वो ये भी कर रहा है। मिसेस यंग, माइक, मतलब उसने गुस्से से कहा, ठीक है ना। माइक, माइक, ओके मॉम वेयर इज़ द लिस्ट, अच्छा मुझे लिस्ट दिखा दो। लिस्ट कहाँ पर है जिसमें आपने सारी चीज़ें लिखी है। माइक इज़ इन द सुपर मार्केट, अभी जो है वो सुपर मार्केट आया है एंड ही कांट फाइंड द ग्रोसरी लिस्ट, लेकिन जो लिस्ट में उसकी मॉम ने सारी चीज़ें लिखी थी वो उसे नहीं मिल रही। ही इज़ कॉलिंग हिज मदर, अभी वो अपनी माँ को कॉल कर रहा है। मिसिस यंग, हेलो, अपनी माँ से अपनी माँ उसे कह रही है कि हेलो। माइक कह रहा है हाय मॉम, सलाम मॉम। मिसिस यंग कह रही है यस माइक। देखो क्वेश्चन मार्क लगाया है, का मतलब ये कि क्या हुआ है माइक। माइक, आई कॉन्ट फाइंड द ग्रोसरी लिस्ट, मुझे ग्रोसरी लिस्ट नहीं मिल रही। मिसिस यंग, ओ नो वेल लिसन राइट अनदर लिस्ट, आप ऐसा करें कि दोबारा सुने और लिखे एक नया लिस्ट लिखे, ठीक है। माइक, ओके आई एम लिसनिंग, अच्छा मैं सुन रहा हूँ। तो मिसिस यंग कह रही है कि पोटैटोज़, आलू, कैरेट्स, गाजर, कॉफ़ी, अ कैन ऑफ सूप, a carton of milk and a pound of meat, 1 kilo gosh, oh and a loaf of bread and a pound of cheese and a lot of fruit, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ये तो आप लोग समझे भी होंगे, ठीक है ना। फ्रूट और ये सारी चीज़ें आसान है, तो ये सारी चीज़ें ला कर दो। माइक, ओके मॉम सी यू लेटर, चलो बाद में मिलते हैं। अब नीचे आप लोग क्या करें, रीड ईच सेंटेंस, हर एक सेंटेंस रीड करें ऊपर एंड आंसर दैट्स राइट, सॉरी ये नीचे वाले रीड करें और फिर जो है जवाब दे कि दैट्स राइट, दैट्स रॉन्ग और आई डोंट नो। अच्छा ये आप लोग खुद करें, ये पहला वाला मैं कर देता हूँ। माइक इज़ एट द पार्क विद बॉब, तो ये तो गलत है, वो पार्क गया ही नहीं है बॉब के साथ, तो ये क्या है, दैट्स रॉन्ग। बॉब इज़ वर्किंग, बॉब काम कर रहा है, ये दैट्स राइट, वहाँ पर ऊपर लिखा भी, तो ये बाकी आप लोग खुद कर ले, ठीक है। तो ये था यूनिट नंबर 7। See you guys later, okay? Allah Hafiz.